सोचते नहीं है बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ ही बच्चे पास हो पाते हैं। लेकिन मेरे देवर ने मेहनत किया, रातों दिन मेहनत किया। आज मेरे देवर की मेहनत रंग लाई, वो हाई स्कूल में पास हो गया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं घर में नहीं थी, मैं कुछ काम कर रही थी, बड़ी दीदी से पहले गया मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो आखिर इसमें मारने वाली क्या बात थी? रोज का नहीं जाना दिया। वो तो मैं समझ रही हूँ कि छोटू कोई न कोई बात लेकर के दीदी हर रोज बखेड़ा खड़ा करती रहती है। हर रोज किसी न किसी बात को लेकर के मुझसे झगड़ा करती रहती है। लेकिन आज उनकी इतनी बड़ी मजाल, इतनी बड़ी हिम्मत बढ़ गई कि आज मेरे देवर को मार दिया। आज तक मैंने, मेरी शादी जब से हुई है, जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से मैंने अपने देवर को ऊंची आवाज में बात नहीं किया, डांटा तक नहीं है। आज तक डांटा तक नहीं, मारने की बात तो दूर है। लेकिन उनकी इतनी बड़ी मजाल, इतनी बड़ी हिम्मत कि आखिर उनसे आशीर्वाद लेने गया तो मेरे देवर को उन्होंने मारा। आज इस बात का फैसला हो जाएगा। चलो जाने दो भाभी। अरे जाने देने वाली बात नहीं है मुन्ना, जाने देने वाली बात नहीं है। भाजी को मार दोगे? भाजी को मार? अबे कहाँ मारे? अबे कहाँ मारा का है? अबे कौनो बात पे फैसला ही नहीं भवा। लेकिन आज होई, रो डेली है का तो भौजी के आज होई आज होई ऐसे छोटू कि इनके भैया फोन करे है, आवे बरे ड्यूटी से घर ही आवता है। लेकिन आवत है, हमका का पता नहीं सब बात होई, लेकिन आवत है दी बात के फैसला वो कई के जाही। या तो वही घर में रही, अब या तो हमारे घरे रहा। हम अपन बोरिया बिस्तरा चला उठाओ और अपने देवरे के लिया के चली जाओ अपने नहीं घरे। अब पानी सर से ऊपर हो गया मास्टर, अब बचवाना हो गया है। बात क्या है? क्या देख रहा हूँ? ये राजेश अनीता से बात कर रहा है। अनीता बड़े गुस्से में बात कर रही है और आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, और ये हमारा अभय भी रो रहा है। क्या बात हो गई हमारी? अरे राजेश, अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार क्या करी यार भाई? हमारे वह सवेरे सवेरे मूड खराब है। अबे मूड खराब हुआ होगा तेरा? मूड खराब है। अबे आखिर क्यों इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, हाँ। 1 महीने के बाद घर वापस आ रहा हूँ, इतने गुस्से में क्यों बात कर रहा है तू? हमसे ना पूछा ठीक है? हम अबे बोलने देगा? हाँ ठीक है। इधर आ बे, चल जा। तोरो बच्चा ये से बोला था कि जैसे डरवावत हो हमका। अबे नटवा हट जा। हमें खराब है ना सारे जय भाई तो खराब ना यहाँ ऐसे चुप रहा, हम बतिया करत ही ना। चुप रहा तो बतिया का होई पाए? हम बती जब हमसी ना बने तो का हम आगे कह दे। जब हम गरम रहा तब बोलत रहो तू। हाँ ऐसे गरम। स्वामी क्या मैं देख रहा हूँ कि घर का माहौल एकदम शांत है। मैं 1 महीने के बाद घर वापस आया हूँ, लेकिन तुम भी रो रही हो और ये हमारा भाई भी रो रहा है। अबे तू भी रो रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन दिल से रो रहा है तू। समझ रहा हूँ। मैं तुमसे जो पूछूं अनीता, मेरी बात का साफ साफ जवाब देना। क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। सुनो मेरी बात।
हुआ क्या है घर में ऐ रानी बताओ, हुआ क्या है घर में ऐ रानी बताओ। उदासी क्यों चेहरे पे कुछ ना छिपाओ, हुआ क्या है घर में ऐ रानी बताओ, हुआ क्या है घर में। लगता है जैसे हुआ घर में झगड़ा, लगता है जैसे हुआ घर में झगड़ा। उदासी क्यों तेरे पे मुझको बताओ, लगता है जैसे हुआ घर में झगड़ा, लगता है जैसे हुआ घर में झगड़ा। अभय क्यों है रोना ये कारण बताओ, लगता है जैसे। अनीता बात क्या है? तुम भी रोज जा रही हो, बड़े गुस्से में राजेश से बात कर रही हो, और ये मेरा अभय रोज जा रहा है। क्या हुआ है? घर में झगड़ा हुआ है किसी से? हा? बात क्या है? मैं इतने दिनों के बाद आया हूं, क्या तुम लोग मुझे देखकर खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है स्वामी। क्या हुआ बताओ तुम। आप इतने दिनों के बाद आए हैं, मैं तो यही सोच रही हूँ कि आपसे ये बात बताऊं कैसे, लेकिन बगैर बताए गुजारा नहीं होने वाला है। ये बात से क्या बात है? आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं भी हमारी बात सुनिए। हुआ बताओ। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या बात है बोलो। हुआ घर में अपने गजब का नजारा, हुआ घर में अपने गजब का नजारा। बड़ी दीदी है अभय को तुम्हारा, हुआ घर में अपने गजब का नजारा।
ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हो, और ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बात को बताना जरूरी था, क्योंकि आप तो इतने दिनों के बाद आते हैं जब आपकी ड्यूटी से छुट्टी होती है। आए दिन बड़ी दीदी किसी न किसी बात को लेकर के मुझसे झगड़ा करती रहती है। रोज की ये बात है, एक दिन की बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो जब तक मुझे कुछ बुरा भला उल्टा सीधा झगड़ा करने लेती तब तक उनके पेट का दाना नहीं हजम होता। यानी ये कारनामा 1 महीनों से चल रहा है? 1 महीने से चल रहा है। जब से जेठ जी खत्म हुए तब से बड़ी दीदी को न जाने क्या हो गया है, हमेशा देख करके जलती रहती है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जब से मेरे पेट में एक बच्चा आ गया है, तब से ऐसा लगता है जैसे वो अगर मौका पा जाए तो मुझे जान से मार दे। लेकिन आज बात इतनी हद तक बढ़ गई स्वामी कि मैं घर में नहीं थी, किसी काम से बाहर चली गई थी पड़ोसी के यहाँ। मुन्ना अब है अपना हाई स्कूल में पास हो गया स्वामी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन ये आपकी बड़ी भाभी नहीं समझती। क्या किया उसने? मैं पड़ोसी के यहाँ गई थी, बैठी थी, मैं घर में नहीं थी। मुन्ना खुशी का ठिकाना नहीं था उसके। वो गया बड़ी दीदी के पास आशीर्वाद लेने की, बड़ी दीदी मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? क्या किया अनीता? इतना मारा या भाई को, इतना मारा, बेचारा बैठ कर रो रहा था। अबे ये तुम क्या कह रही हो? मैं पूछता हूँ, मैं अभी से पूछता हूँ। पूछिएगा, बस पूछने वाली बात नहीं है, आज इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है भाई, आज मैं फैसला करके जाऊंगा। आज तक जब से मेरी शादी हुई स्वामी, मैंने कभी आज तक अपने अभय को ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया। पहले भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, आज मैं इस हालत में हूँ, माता रानी की कृपा है। लेकिन आज तक मैंने अभय को कभी अपना देवर नहीं, अपना बेटा हमेशा समझा है। अरे बजात, लेकिन आज उनकी इतनी बड़ी मजाल, उन्होंने मेरे देवर को मारा, आज उसको मारा है। रोज मुझसे झगड़ा करती है, एक ना एक दिन मुझे भी मारेगी। आप नहीं रहेंगे, मैं इस हालात में, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया। आज अभय के ऊपर हाथ उठाकर भाभी ने अच्छा नहीं किया है। तुम जो कह रही हो मैं वही करूंगा। इतना दिन बहुत हो गया, मेरे सामने भी कई बार भाभी माँ ने इस घर में झगड़ा किया है, लेकिन मैं बड़ी समझकर उन्हें माफ कर दिया कि जाने दो, विधवा है, दिमाग है काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज यहाँ तक बात आ गई कि अभय को मार दी उसने। उसी का नतीजा है स्वामी। हाँ। जो आप बार बार उनको छोड़ देते थे कि विधवा है, रहने दीजिए, विधवा आज नहीं छोड़ूंगा। आज इसका फैसला होगा, अगर नहीं होगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। नहीं अनीता, नहीं, ऐसी बात मत करो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट में अपने भाई से बात करता हूँ। समझा दो छोटुआ। अभय, मेरे पास आ। अरे क्यों रो रहा है? मैं आ गया हूं ना, मेरे पास आ मुन्ना, मेरे पास तो आ। आज मैं भाभी को मेरे भाई तो मेरी जिंदगी है, तुम मुझसे बहुत छोटा है। भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जब तक वो इस दुनिया में थे हम दोनों भाइयों को कभी कोई कमी नहीं होने दिए। भैया के जाने के बाद तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज तक मैंने तुझे कभी गुस्से में डांटा नहीं, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया है। और आज मेरी भाभी की इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे भाई को जानवरों की तरह पीटी, तो चिंता मत कर मुन्ना, आज मैं उन्हें समझाऊंगा कि औरत का मतलब क्या होता है। घर में जो बड़ी बुजुर्ग होती है, उस औरत का मायने क्या होता है।
तो चिंता मत कर, आज मैं सब कुछ ठीक करूंगा। आज के बाद वो तुझे तेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। ए राजेश, कहाँ है? बुला उसे, कहाँ गई है? बुला, कहाँ गई है वो? सुअरियन की तरह खा लेंगे, हे दुआरे हो दुआरे, सबके लगे बैठी हैं। अच्छा, लूस पतला थे, सब मेहरगुन कर राय ले थे, झगड़ा लड़ाई वाला सिवाय खुसुर फुसुर करती है, सिवाय सबके घर में झगड़ा लड़ाती है। और का अच्छा, जब हुआ फुर्सत पाइए तो अपने घर में झगड़ा चालू। कहा? बुला तो उसे आवाज दे। अच्छा रहने दे, मैं बुलाता हूँ। इधर उधर होगी तुरंत आएगी। भाभी, अरे भाभी, भाभी कहाँ हो? इधर हो। वाकई में अरे हमारा देवर कब आया? सच में राजेश, भाभी तो जैसी चमगुदरी लग रही है। देखा, बाल वाल देख रहा है, ऐसी होती है विधवा। देख, मेकअप देख इनका। देवर विधवा का भेष अपना यही कहाँ चाहिए, क्यों ना सुनत? तो देख लीजिए, मर जाए तो हर जैसे भेष है। नहीं भैया। हाँ। अच्छा ही बतावा, महाभारत बंद का कर रहे हमका ये बुलाया है, 3-4 ठी मेहरारू आ रही नहीं, उनका लोग का हमका जानता है का दूर ये छपा क्या है, सिखावत हो कि घर में कैसे झगड़ा कीन जात। ज्यादा काम तो सबके पास हमारे पास टाइम नहीं रहा। का चबावे क्या है? दूर ये छपा टाइम नहीं बता सबके बारे हमरे खा दूरिया चबावे क्या? और मानता माने हरामजादी, पहले मेरी बात सुन।